हमारे पास कुछ ऐसा पैसा होता है जिसको ना ज्यादा रिटर्न की जरूरत होती है ना ज्यादा रिस्क की जरूरत होती है, बट उस पैसे को हमें ऐसे जगह भी नहीं रखना है जहां पे इन्फ्लेशन ही खा जाए, मतलब महंगाई उस पैसे को खा जाए। आज के टाइम पे 5 से लेकर 6% के हिसाब से महंगाई ग्रो कर रही है और हमें एफडी में भी इतना ही रिटर्न मिलता है, लगभग 5 से लेकर 6% का। तो अगर हम एफडी के अंदर उस पैसे को डालते हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन ही हमारे पैसे को खा जाता है। तो यहां पे एक सवाल निकल के आता है कि आखिर में उस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाए, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट किया जाए जहां पे रिस्क भी कम मिले, मतलब रिस्क का भी सामना कम करने को मिले और एफडी के मुकाबले भी हमें ज्यादा रिटर्न मिलता रहे। तो यहीं पे निकल के आती है म्यूचुअल फंड की एक बेहतरीन कैटेगरी, जिसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा और आपको एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। उसका नाम है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। नाम सुन के समझ गए होंगे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है, इसे 1 साल से लेकर 3 साल के लिए। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वैसे ही आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर में शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता क्या है और ये आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। तो सेबी के अकॉर्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आपके पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है 1 साल से लेकर 3 साल के लिए, मतलब 12 महीने से लेकर 18 महीने या 24 महीने के लिए आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, डेट का मतलब हुआ उधार। हम किसी को उधार दे रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट को भी उधार देना होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। कॉर्पोरेट मतलब कि जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस को हम लोन देते हैं। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के एक सवाल निकल के आते हैं कि जिस भी हम बिजनेस को लोन दे रहे हैं, जिस भी हम कंपनी को लोन दे रहे हैं, अगर वो कंपनी कल को बंद हो जाती है फिर हमारा पैसे को क्या होगा? हमारा पैसा तो कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगा, इससे हमारा सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक सिंपल आंसर है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है ना, ये उन्हीं कंपनीज के अंदर ज्यादा एक्सपोजर रखता है, मतलब कि उन्हीं कंपनीज में आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट करता है जिसका प्रूवन रिकॉर्ड हो, मतलब जिसका साफ साफ दिख रहा हो, जिसके फाइनेंशियल में साफ साफ दिख रहा हो कि अगर ये कंपनी किसी से लोन लेती है तो उसको तुरंत रीपे कर देती है टाइम से पहले या टाइम तक उसको रीपे कर देती है। उन्हीं कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसका अभी के टाइम पे सफिशिएंट कैश फ्लो, मतलब अगर उसका कैश फ्लो नहीं है अच्छा खासा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वो लोन नहीं देती है, उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखती है। वहीं अगर आप एफडी करते हैं तो एफडी के अंदर क्या होता है, आप केवल एक बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो बैंक कल को डूब जाता है तो आपके सारे के सारे एफडी के पैसे भी डूब सकते हैं। कुछ अमाउंट होता है जो आपको रिफंड मिल जाएगा, बट उसके बाद आपके सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। तो एफडी के अंदर कोई भी डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड कौन से टाइप के इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा क्या वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बना हुआ है। ये सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से टॉप 3 शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है जिसमें आपको 2024 के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है जो ये चाहते हैं कि जो मेरा कॉर्पस है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो केवल पड़ा रहे, उसके ऊपर उनको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है, मतलब उनको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, बट उनको इतना रिटर्न चाहिए कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। आपके लिए बना हुआ है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। और बात कर लेते हैं कि आखिर में कौन से टॉप 3 शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए 2024 के अंदर में। तो हमारे लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे शॉर्ट टर्म फंड है उसका नाम है एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड। चलिए जान लेते हैं कि आखिर में मैंने इसको क्यों चूज किया है अपने लिस्ट के अंदर में। अगर हम बात करें एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड की तो पिछले 1 साल के अंदर में 8% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर में 6.5% का, 5 साल के अंदर में 7% का। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इस फंड ने आपको 8% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड की एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो अभी के टाइम पे 0.35% का है। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी अभी के टाइम पे 7.69% है। शार्प रेशियो बहुत ज्यादा है, 5.40 का है। इसका मतलब आपको रिस्क को एडजस्ट करके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देने वाला ये फंड। अगर हम बात करें एग्जिट लोड की तो 0% का एग्जिट लोड है। एसआईपी आप कर सकते हैं, मिनिमम लमसम आप 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क जो है निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। अगर हम बात करें एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में तो कॉर्पोरेट डेट के अंदर आपके पैसे को लगभग 61.5% इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब जो कंपनीज में लोन दिया जाता है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके बाद है कैश, उसके बाद है यहाँ पे फ्लोटिंग रेट डेट, उसके बाद है सिक्योर डेट, उसके बाद 4 और इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर हम बात करें एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगभग 30% की यहाँ पे होल्डिंग है। दूसरे नंबर पे कंज्यूमर फाइनेंस जिसमें लगभग 15.5% है। तीसरे नंबर पे पब्लिक बैंक, चौथे नंबर पे स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, 5वें नंबर पे टेलीकॉम सर्विसेज एंड 10 और छोटे छोटे सेक्टर हैं जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड। तो अभी हमने बात किया एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड के बारे में। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है जिनको लंबे टाइम के अंदर में एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न चाहिए, 10 साल के अंदर में, 12 साल के अंदर में। तो आप लंबे टाइम के लिए भी इस फंड के अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के शॉर्ट टर्म फंड के बारे में जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड। चलिए जान लेते हैं कि आखिर मैंने इसको क्यों अपने दूसरे नंबर पे रखा हुआ है। अगर हम बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ की तो यहाँ पे 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 8% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो लगभग यहाँ पे 6.5% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में 7.5% का। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है मतलब लगभग 11.5 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 8.5% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि एक्सिस के मुकाबले भी ज्यादा रिटर्न है। अगर हम बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो
अभी के टाइम पे 0.38% का है। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी 7.75% है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। शार्प रेशियो 4.74 का है। इसका मतलब आपको फ्यूचर में रिस्क को एडजस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। अगर हम बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ के एसेट एलोकेशन के बारे में, तो कॉर्पोरेट डेट के अंदर ऑब्वियस सी बात है, फिर से यहाँ पे लगभग 53% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लगभग 32%, फ्लोटिंग रेट डेट है लगभग 5%, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है लगभग 4%, कैश के अंदर लगभग 3% आपका पैसा रखा जाएगा एंड 3 और इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। वहीं अगर बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो जुलाई 2024 के हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ज्यादा वेटेज है, लगभग 32% का। दूसरे नंबर पे पब्लिक बैंक, तीसरे नंबर पे स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, चौथे नंबर पे होम फाइनेंसिंग, पांचवें नंबर पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज एंड 9 और सेक्टर है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। तो अगर आपको अगले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में 7% का, 8% का, 8.5% तक का भी रिटर्न चाहिए, तो आप आ सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड के अंदर। ये फंड आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आना चाहते हैं इस फंड के अंदर में, तो आप अगले 10 साल के लिए, 11 साल के लिए एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, लगभग 8 से लेकर 8.5% का। अब बात करते हैं अपने नंबर 1 शॉर्ट टर्म फंड के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर मैंने इसको क्यों नंबर 1 पे रखा है अपने लिस्ट के अंदर में। अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड की, तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 8.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 6.5% का, 5 साल के अंदर में 7.5% का एंड पिछले 11.5 साल के अंदर में 8.5% का रिटर्न दिया है। सोचिए, एक शॉर्ट टर्म फंड आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में 8.5% का रिटर्न दे रहा है, कितना बड़ी बात है। 6 महीने के अंदर में इस फंड ने आपको 4% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एक्सपेंस रेशियो के बारे में, तो 0.45% का है। मैच्योरिटी यहाँ पे देख लीजिए 7.88% है अभी के टाइम पे। शार्प रेशियो है 5.56 का, जो कि बहुत ज्यादा है। आपके रिस्क को एडजस्ट करके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एसेट एलोकेशन के बारे में, तो कॉर्पोरेट डेट के अंदर लगभग 52% आपका पैसा डाला जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 31%, तीसरे नंबर पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसके अंदर 10.5% है, चौथे नंबर पे कैश जिसमें लगभग 4.5% है, उसके बाद और सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है ये फंड। अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो जुलाई 2024 के हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 31% ज्यादा यहाँ पे वेटेज है, पब्लिक बैंक के अंदर लगभग 16.5%, तीसरे नंबर पे स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, चौथे नंबर पे होम फाइनेंसिंग, पांचवें नंबर पे प्राइवेट बैंक एंड और 15 सेक्टर है जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है ये फंड। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। तो अभी जो मैंने आपको 3 फंड के बारे में बताया, इन 3 फंड में से आप किसी भी एक फंड को उठाइए और उसके अंदर आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इक्विटी में ना जाके, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है। इक्विटी मार्केट में जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं इक्विटी मार्केट वाले, उसमें ज्यादा रिस्क होता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ही आना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की तरफ जा सकते हैं, जहां पे आपको 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में 7 से लेकर 8% तक का रिटर्न मिल जाएगा और रिस्क का भी आपको कम सामना करने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, या आपने आज से पहले इस फंड के अंदर कभी पैसा इन्वेस्ट किया है, ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक।